बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साफ़ी एंकर पर्सन मुनीब फ़ारूक साहब जो मुक़्तदरा के हवाले से ख़बरें देते रहते हैं, वो ये भी कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के आला ओहदों पर बैठे लोगों में इमरान खान के ख़िलाफ़ नफ़रत है और वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रही सूरत कि जी इमरान खान के लिए कोई नरम गोशा हो। वो ये भी कह चुके हैं कि यही सिस्टम आगे चलना है और अभी तो कुछ पता नहीं कि कितना अरसा चलेगा और अभी शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से इस्टेब्लिशमेंट बहुत खुश है। वो इस तरह की बातें करते रहते हैं कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पसंद आए ना आए, लेकिन ये सिस्टम इस तरह चलना है, सब कुछ ठीक है और सिविल सुप्रीमेसी मैटर अब नहीं करती क्योंकि अगर निज़ाम डिलीवर कर रहा है जो भी है तो इस तरह ही चलेगा। अब मुनीब फ़ारूक साहब ने एक और ख़बर दी है और वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने दिलेरी से गिरफ्तारी दी और फिर वो दिलेरी से जेल काट रहे हैं। ये तो हकीकत है, ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान ने जिस तरह गिरफ्तारी दी, जिस तरह वो जेल काट रहे हैं। अब बार बार कभी राना सनाउल्लाह तारीफ करते हैं, अब एक और क्लिप भी है राना सनाउल्लाह का, वो कहते हैं जी 10 में से 10 नंबर है इमरान खान के और ये कि जी वहाँ पर उसको खुराक मिलती है। कहते हैं जो मर्जी मिलता हो, सोना मिलता हो, हीरे मिलते हो, कुछ भी करें, वो कैद में है और जिस तरह उसने कैद काटी है कहते हैं सब अंदाजे गलत हुए हैं और ये सब गलत बात थी। हमें भी लोग कहते थे, बड़ा मशहूर था जी वो नशा करता है, फ़लाँ करता है, फ़लाँ करता है। कहते हैं ऐसे नहीं जेल काट सकता कोई आदमी जिस तरह इमरान खान ने काटी है, ये सब झूठ निकला कि जी कोई नशा करता है। तो मुनीब फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि जी ये बातें करना कि जी नहीं वो ऐसे है वैसे है, उसने को बुज़दिली दिखाई, नहीं, दिलेरी उसने बहुत दिखाई है। कमिटमेंट से लोगों को इमरान खान के बारे में बात करते थे, जब उनको अरेस्ट भी किया गया तो जो झूठी कहानियां गढ़ी गई कि वो ये हो गया, वो बड़े डरे हुए थे, बड़े नहीं। इमरान खान ने ना सिर्फ दिलेरी से उसको गिरफ्तारी दी थी बल्कि दिलेरी से जेल भी काट लिया था। तो जेल तो ये सारे काट रहे हैं, खासतौर पर जो कि यहाँ दोस्त है जो कोट लखपत जेल के अंदर जेल तो वो लोग काट रहे हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि राना सनाउल्लाह साहब या इमरान खान के नाक़दीन जब कहें कि जी दिलेरी, बहादरी, जुर्रत, हिम्मत उसने दिखाई है, ऐसा कभी नहीं देखा। 10/10 दे रहे हैं अगर राना सनाउल्लाह, तो फिर विकेटें तो खान अभी भी गिरा रहा है जेल से। हामिद मीर साहब की सुन लिए, कुछ तो गड़बड़ है जो वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी अपने सीनियर साथी ख्वाजा आसिफ की इस राय से इत्तेफाक नहीं करते कि पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। जब हमने ख्वाजा साहब को हनीफ अब्बासी का बयान सुनवाया तो ख्वाजा साहब ने तबसरे से गुरेज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चाहिए कि दोनों में सुलह करा दें। अच्छा, अभी भी बार बार अभी मैं देख रहा था आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम में भी ख्वाजा आसिफ ने इस तरह की बात की है, एक और प्रोग्राम में बल्कि हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इस तरह की बात की, तो फिर हामिद मीर साहब ने कहा जी 1973 का आइन तो फिर ना रहा ना। आसमा शराजी साहब भी ये कहने पर मजबूर हैं कि फिर आइन पर तो अमल नहीं हो रहा ना, आइन में तो कहीं हाइब्रिड सिस्टम का कहीं एक लफ्ज़ भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। निज़ाम के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब से बातचीत कर रहे थे। ख्वाजा साहब, इस निज़ाम के बारे में आपकी कबीना के कुछ लोग जो हैं वो क्या कहते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब बड़े क्लियर है, वो कह रहे हैं हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। नहीं सर, मैं नहीं एग्री करता। आप कैसे कह सकते हैं हाइब्रिड निज़ाम? आप क्या हाइब्रिड आप बताएं फिर उसका क्या मतलब सबको ला के भी बिठाया गया है जैसा पोजीशन के थी। जब मैंने सुना तो मुझे यकीन नहीं आया, जैसे फेक न्यूज़ होती है वैसे नहीं सकते। कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ ने कहा हाइब्रिड का मतलब है कि सबको ज़बरदस्ती लाकर बिठाया गया है, तो मुझे नहीं यकीन आया। मैंने कहा ये फेक न्यूज़ होगी, ख्वाजा साहब ऐसी बात नहीं कर सकते। मुनीब फ़ारूक साहब भी कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने, मौजूदा हुकूमत ने मिलकर ये इलेक्शन लिया है, इलेक्शन छीना है तरीके इंसाफ से, वो ये बात करते हैं। हमें खबर बनाने का शौक नहीं, बट मैं भी किसी को खुश करने के लिए बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब को कोई मशवरा देंगे इस हवाले से? मैं मशवरा इसलिए नहीं दे सकता कि उनकी उम्र का तकाजा है, वो मुशावरत से आगे जा चुके हैं। उनकी उम्र का तकाजा है, मुशावरत से आगे जा चुके हैं, इसलिए उनको मशवरा नहीं देता। वो नहीं किसी की सुन सकते, उनकी उम्र इतनी हो गई है। ये भी अपने ही सीनियर के बारे में कह रहे हैं। फिर ये बात करना कि जी आप मशवरा को देंगे, वो कहते हैं कोई मशवरा नहीं, उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं समझ आती उन्होंने क्यों की है। मशहूर होने के लिए मैं भी कुछ जुमला ऐसा बोल दूँ, यानी ख्वाजा आसिफ को मशहूरी का शौक़ है कि मैं कोई ऐसा जुमला बोलूँ ज़रा मेरी तरफ तवज्जो हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। बाज़ लोग कह रहे हैं, जिस तरह जावेद हाशमी साहब, वो कहते हैं कि ख्वाजा साहब, ख्वाजा आसिफ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। ये क्या चक्कर है? मैं तो चलिए ठीक है। तो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं नहीं मैं नहीं बोलूँगा इस पर, ये जी हो रहा है। और सुनिए, सनम जावेद खान इस वक्त रिहा हो चुकी है। नाज़रीन किराम, अगर आप देखें तो इस महलाना इस्तकबाल सनम जावेद खान का हो रहा है। आप सामने देख सकते हैं नाज़रीन किराम, कैसी जाएगा पाकिस्तान, क्या कहेंगे रिहाई के बाद इस तरह का इस्तकबाल हो रहा है। उम्मीद थी है कि आप काफी देर तक रखेंगे। क्या रिहाई हो मेरी नहीं चाह रहे थे, बड़ी मुश्किल हुई है रिहाई मेरी, और खुशी में तब होगी जब हमारे सारे बाकी लोग आए। रिहाई मेरी नहीं कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से रिहाई हुई है और खुश में तब होंगी जब सब लोग रिहा होंगे। तो सनम जावेद खान जिस तरह रिहा हुई हैं, वाकई लग रहा था कि
इनको नहीं रहा किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह इनका केस नहीं लगने दिया जा रहा था। पहले भी इस खातून ने बहुत अरसा जेल काटी है, बड़ी मुश्किल, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और बड़े मसाइल, ताकि इनके खामन जो हैं उनको भी जेल में डाला गया। अब मसला ये है कि ये बाज ही नहीं आती, इतनी दिलेर है, इतनी निडर है, ये फिर कोई ना कोई बात कर देती है। अभी आप देखिए इसकी गुफ्तगू, आकर ये नहीं कि मैं मेरी जान छोड़ दें, आइंदा नहीं करूँगी, कुछ इस तरह की बात नहीं। और तो और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा है कि मैं बड़ी खुश हूँ कि इसको रिहाई मिली, क्योंकि किसी ने कहा ना कि जी सनम जावेद खान आपके साथ थी, चलें दिल लगा रहता था, आपसे बहुत छोटी उम्र में बेटियों की जगह है, तो बातचीत होती रहती है, अब ये रिहा हो रही है। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, ये रिहा हो रही, मुझे बड़ी खुशी है कि बाहर जाकर ये बात तो करती है, बोलती तो है, वरना बाकी लोग तो डर जाते हैं। अच्छा, फिर लोग सड़कों पर आ गए हैं, गुलपाशी की है इस पर कारकुनों की तरफ से। सनम जावेद को रिहा किया गया, कारकुनों की गुलपाशी, कोई रैली वगैरह होती है, ये फिर ये खातून निकल आती है और दीगर खवातीन के साथ। ले जी, आज की रिहाई हुई है और आज ही आप ये लोगों को देखिए। मोबिलाइज करने निकल चुकी है, क्या कहेंगी थोड़ा आगे? लें जी, जिस दिन रिहाई हुई है वो फिर जनाब रैली की सूरत में बाहर है और लोगों को मोबिलाइज कर रही है, जोश व जज्बा बढ़ा रही है कारकुनों में। ख़वातीन फिर इसके साथ और निकलती हैं इस खातून के साथ। तो ये तो हाल है, वो जेल में रहकर भी वो नहीं बदल रही, वो नहीं झुक रही, जेल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मरीम साहबा को कनीज़ों के पीछे छुपना बंद करें, मरीम साहबा को मशवरे दूंगी। अब ये देखें वो टारगेट फिर मरीम नवाज़। तो मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो तो बर्दाश्त नहीं करती कि कोई उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ कसे, वो तो खुशामद में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, खामोशी भी बर्दाश्त नहीं है, खुशामद हो और इतनी ज़बरदस्त हो कि जिसकी कोई हद ही नहीं, ऐसी खुशामद हो। लोग झुकते हैं बाकायदा आगे, वज़ीर तस्वीर मौजूद हैं, ऐसे आकर झुक जाते हैं, बात करनी है तो झुक कर करनी है, ऐसे बिल्कुल नीचे होकर। तो ये कह रही हैं जी कनीज़ें, और देखें ये तैयारी पकड़ लें। तो मरीम साहबा तो 26 लोगों को मुअत्तल करवा देती हैं, कहती हैं जी इलेक्शन कमीशन में इनको भेजें कि यहाँ पर दोबारा होना चाहिए। साल बाद आती हैं, वो बर्दाश्त नहीं करती कि जी साल बाद मैं आई हूँ और कोई मुझे कोई और बात सुनने को मिले, इसलिए उन्होंने इर्द गिर्द दरबारी रखे होते हैं जो सिर्फ खुशामद करें, तारीफ़ करें। तो ये तो हाल है उनका। तो साल बाद आई हैं, फिर एहतजाज हुआ, उन्होंने कहा जी सारों को इनको फारिग करवाओ। तो ये वो सनम जावेद को कैसे बर्दाश्त करेंगे? थैंक यू सो मच जी नाज़रीन किराम। इस वक्त आपके सामने आप देख सकते हैं कि आवाम इस वक्त सनम जावेद के लिए सड़कों पर निकली। ले जी, फिर रैली की सूरत में आप देख लीजिए। और ये फिर वही बात कि ये बाज नहीं आती, इनको इतना डराया गया, गिरफ्तार किया गया, धमकाया गया, बच्चों से दूर रखा गया इतना अरसा, इनकी पूरी फैमिली को। लेकिन आप देख लीजिए उनका जज्बा, वोट को रद्द करना, अवाम के वजूद को रद्द करना है। इमरान खान की जंग पाकिस्तान की अवाम की जंग है, सीटें छीनने और अदलिया को मगलूब करने से पीछे नहीं हटेंगे, फतह हमारा मुक़द्दर है। सलमान अकरम राजा, अभी इन्होंने सलमान अकरम राजा ने अभी एक और प्रोग्राम में मैंने देखा, शायद मोहम्मद मालिक साहब का प्रोग्राम था, उसमें कहा कि हम मुकाबला करेंगे, हम खड़े होंगे। कि अंग्रेज़ दौर में भी ये नहीं था, वहाँ भी कानून था कि रात को नहीं आपने किसी के घर में घुसना, दिन को करते रहो। अंग्रेज़ों में भी ये था। कहते हैं यहाँ तो ये रात की भी तमीज़ छोड़ दी उन्होंने, घरों में घुसते हैं, हमारे बच्चों को हरासा करते हैं, औरतों को डराते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन हम टूटेंगे नहीं, ना उम्मीद नहीं होंगे, हम लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे, मज़ामत करेंगे। हमारे पास और ऑप्शन ही नहीं है, ये तो हमने करना ही करना है। रियासत को चैलेंज करता हूँ, हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ, गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। अली बिन गंडापुर कहते हैं जिसको साथ मिलाना है, जो करना है कर लें, चैलेंज कर रहा हूँ। अब बात यह है कि यहाँ कोई आइन कानून नहीं है, जो कुछ हो चुका है, ये जो नशिस्तें हैं 76 ये बनती थी, उनको दे दी गई, तो हुकूमत भी गिराई जा सकती है, सारा कुछ किया जा सकता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पहली मसाइल बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों के मैंडेट को नहीं तस्लीम किया गया। वहाँ बेचैनी है, परेशानी है कि जो जिसको वोट दिए गए उनकी सीटें सबसे ज़्यादा थीं, उन्हीं से सीटें छीन ली गई। यानी वोटों से नहीं, ये अब नोटों से भी बात आगे निकल गई है। अब ये बस हथौड़े से काम चला है, अदालत की तरफ से काम हो गया है। जितना जोर लगाना है लगा लें, अगर हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। अली बिन गंडापुर का चैलेंज। JUI पख्तूनख्वा में अदम इत्मीनाद का हिस्सा नहीं बनेगी, फजलुर रहमान का इमरान खान को पैगाम। ले जी, जेल में पैगाम पहुंचा दिया गया है। अगरचे फजलुर रहमान साहब जिस तरह की सियासत करते हैं कोई एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब उनके स्टेटमेंट, उनका पैगाम पहुंचाया गया है, क्योंकि वही करेंगे और ज़्यादा गैर मकबूल हो जाएंगे। उनको भी अंदाज़ा है खैबर पख्तूनख्वा में हालात कंट्रोल नहीं है, अमन अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, और अगर
आप देख लें कि जिस तरह से पब्लिक माइंडेड नहीं माना गया, पाकिस्तान में अमन अमान, मईशत, हर तरह से बर्बादी चल रही है, परेशानी चल रही है, अदम इस्तेहकाम है। कहा जी महंगाई कंट्रोल कर ली है, अभी अब महंगाई का आप देखिए नया तूफ़ान, बिजली, गैस, पेट्रोल ये बड़े हैं, इन सब का इम्पैक्ट आना है, हर चीज़ पर आना है। और लोगों की असल बात यह है कि कीमतें ख़रीदी ख़त्म हो गई है। जो शख्स कुछ साल पहले तक 100 रुपया कमाता था और 100 रुपये की चीज़ें खरीद सकता था, आज वही 100 रुपये में उसकी कीमतें ख़रीद आप समझें 60 रुपये रह गई है। यानी अब वो 100 रुपया आज का 60 रुपये के बराबर हो चुका है। तो इतने मसाइल बन चुके हैं। खैर, अब देखते हैं कि फजलुर रहमान साहब ने कह तो दिया है, उनका पैगाम इमरान खान को पहुंचा भी दिया गया कि हम अदम इत्मीनाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ साहब मीटिंग ज़रूर कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के गवर्नर से फैसल करीम कुंडी से उन्होंने मीटिंग की है। इमल वली साहब भी कह रहे हैं कि जी ये बड़ा गलत सीटें दी गई हैं, लेकिन वो हासिल भी सीटें कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरह, और वो उसका अलायंस का हिस्सा भी बनना चाह रहे हैं। तो ये अब दो कश्तियों के सवार कहें कि तजाद है दोनों तरफ, फजलुर रहमान साहब में भी और इमल वली ANP में भी। तो देखते हैं कि क्या होता है। हुकूमत गिराई गई तो वही हालात होंगे, उससे बदतर होंगे जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के हम देख रहे हैं। अदम इस्तेहकाम है, यहाँ भी आपने कैप्चर देखा था, वहाँ आप कर लें, उससे भी ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। तो देख लेंगे कि इनकी कारकर्दगी उसके बाद क्या बनती है, और लोग तो फिर वहाँ पर और ज़्यादा निकलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एक अजीब वहाँ पर मसला बन जाएगा अमन व अमान का, और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती की जा सकती है, लेकिन कर गुजरेंगे जो लोग, क्योंकि पहले भी उन्होंने इस तरह के फ़ैसले लिए हैं जो जिससे मुल्क को नुकसान हुआ है। लेकिन जब आप अपनी ज़ात के लिए सोच रहे हों तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो शहबाज शरीफ साहब जब सोचेंगे अच्छा नून लीग की हुकूमत वहाँ भी आ जाएगी, मिलकर आ जाएगी, और हम मिनिस्ट्रियाँ लगा सकेंगे, अमीर मकाम साहब को मज़ीद वहाँ पर रोल मिल जाएगा, दीगर पीपल्स पार्टी को भी, JUI को भी वजारतें, जिस तरह यहाँ लाखों रुपये तनख्वाह बढ़ाई है, पेट्रोल, गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ मिल सकता है, तो हमें और का चाहिए, फिर सिस्टम भी ये कंटिन्यू करना है। और सियासत हमने की किस लिए है, तो वहाँ भी कारोबार चलाएंगे, वहाँ पर मादनियात भी हैं, बड़ा कुछ है खैबर पख्तूनख्वा में। और पहले ही जो PDM की गवर्नमेंट थी उसमें तीनों के पास वजारतें थीं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI, वो कोई निगरान सेटअप नहीं था। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने टेलीविजन पर बैठकर कहा हुआ है। तो वो वजारतें और जितनी वहाँ करप्शन हुई वो चीज़ें सामने आ जाएँ तो बड़ा मसला बन सकता है। तो लिहाजा वो तो चाहेंगे कि दोबारा आएँ और दोबारा फिर बहती गंगा में हाथ धोते रहें, बल्कि नहाते रहें। ज़राए का कहना है मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ को KP हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनाद का हिस्सा ना बनने का यकीन दिलाया है। और बाकी अली बिन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं जिसने ज़ोर लगाने लगा ले, मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर हमारी हुकूमत गिरा पाया। चैलेंज कर रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम अडयाला जेल में बानी PTI इमरान खान तक पहुँचाया गया है। ये पैगाम गुज़श्ता रोज़ जेल में मुलाकात करने वाली बानी की बहनों ने इन तक पहुँचाया है। ये फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मेरे बारे में आप बेफिक्र हो जाएँ, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा। बहरहाल अब यहाँ पर मरीम साहिबा, उनके चचा, उनके वालिद की कारकर्दगियाँ देखिए। ये अनवर हुसैन सुमरा साहब हैं, साफ़ी हैं, लिखते हैं जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अलावा 2705, जी हाँ मैं रिपीट कर दूँ, 2705 सरकारी इदारों के नाम पंजाब में मरीम नवाज़ शरीफ या वालिद नवाज़ शरीफ के नाम से मंसूब किए हैं। इनकी तज़ीन और आइश और बहाली और तामीर पर सरकारी ख़जाने से अरबों के फंड्स लगे। मकसद इमेज बिल्डिंग और पार्टी बयानिए को प्रमोट करना है। ये इस तरह से कर रहे हैं। यानी बेसिक हेल्थ यूनिट फ़र्ज़ कीजिए, कोई प्राइमरी स्कूल है, कुछ भी है, उसके बाहर बोर्ड लगा दिए गए हैं, मरीम नवाज़ फ़लाँ स्कूल, नवाज़ शरीफ फ़लाँ। पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत में शमूलियत से इनकार कर दिया है। अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो इस पर उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि PDM 1 का तजर्बा हमारा बड़ा अच्छा रहा है, मिल बैठ कर सब ने वजारतें ली हैं, मज़े लिए हैं, अब भी वो हिस्सा तो हैं आइनी होंदे लिए हुए हैं। तो इस पर उन्होंने कहा हम तो उनसे कहते हैं लेकिन वो नहीं आ रहे अभी। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि वो इसलिए नहीं आ रहे कि ये वजह तो नहीं कि आपकी हुकूमत बड़ी गैर मकबूल है, वफाकी हुकूमत इतनी गैर मकबूल है कि वो आपका साथ इस तरह खुलकर पहले ही खुलकर दे रहे हैं, लेकिन अब बाकायदा वजारतें भी ले लेंगे तो उनका वोट बैंक और कम हो जाएगा। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा जी ये आपका ख्याल है, ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, क्या कह सकते हैं। ये जी राना सनाउल्लाह साहब का बयान कि 10 में से 10 नंबर हैं इमरान खान ने जिस तरह जेल काटी है। मुखालफ की जब गलत बात कहने को बोल सकता हूँ, मैं अपनी सही बात को भी मानने का अवसर रखता हूँ। जी उसको बिल्कुल ठीक कटेगा, और उसकी वजह ये हो सकती है कि ये मेरी परमिशन थी, उसके खिलाफ वो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था लग रहा था। मैं अकेला नहीं कह रहा था, मुझे एक जो बोली बात अक्सर उनके साथ वो धोते हुए लगा। सारे कहते जी वो ये है, नशा करता है, फलां करता है, जिस तरह उसने जेल काटी है मैं उसका मोतरफ हूँ। या उन्होंने ये छोड़ दी जेल काटने के 10 नंबर हो, 10 नंबर तो आप इमरान खान को कितने नंबर दें? 10 10/10।
आपने भी जेलें काटेंगी। कह रहे इमरान खान को 10/10 इमरान खान के। अल्लाह हाफिज़।